लूका रची सुसमाचार के किताब 10वां अध्याय उसका 30वां वचन से लेकर 35वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था हाँ, कि डाकुओं ने घेर कर हाँ, उसके कपड़े उतार लिए हाँ, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हाँ, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, हाँ, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन बस हो गया, किधर लेकर गया लिखा है तो सराय, सराय, ओके। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। बाइबल में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे दृष्टांत प्रभु ने क्या किया है, बताया है स्वर्ग राज्य के बारे में। ये सब दृष्टांत जो है उसे आप अगर अध्ययन करने जाएंगे उसमें बहुत सारे गुप्त बातें उसमें प्रभु ने क्या किया है, बताया है। अभी यहां पर भी देखिए प्रभु यीशु एक दृष्टांत क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये दृष्टांत क्या है करके मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में एक एक करके मैं आपको वचन को बताता हूं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको को क्या करता है, जाता है। रास्ते में डाकुओं के हाथ लग जाता है। वो डाकुओं उसको पकड़कर उसके कपड़े को उतार कर उसको मार कर उसको घाव कर कर उसको अधमरा छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तब वहां से एक याजक आता है, वो उसे देखकर थोड़ा दूर होकर चले जाते हैं। उसके बाद एक लेवी आता है, वो भी उसे देखकर दूर होकर चले जाता है। उसके बाद एक समारी आता है, वो उसे देखकर उसको उठाकर उसके गांव में धाकरस लगाया और तेल लगाया, पट्टी बांधा, अपने खुद के गाड़ी पर चढ़ाकर उसको किधर सराय पर लाकर क्या किया, छोड़ दिया। और वहां पर उसने क्या किया, अगला दिन उसने 2 रुपया 2 पैसा देकर बोला मैं जा रहा हूं, मैं जाके फिर से आऊंगा। मैं फिर से क्या करेगा, आऊंगा। जब मैं आऊंगा और उसको ज्यादा कुछ खर्च हुआ तो आप मुझे बताइए, मैं आपको क्या करेगा, दूंगा कर उसने कहा। यही संभव है, यही क्या है, संभव स्टोरी। आप समझ रहे हैं। देखिए इसमें से ही हम कुछ बातों को हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जो यरूशलेम से जो यरीको को कह गया, वो व्यक्ति किसको दर्शाता है, आप विश्वासियों को दर्शाता है। जो समारी आया और उसको उठाया, उसको गांव को पट्टी बांधा, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो सराई बोलेंगे तो कलीसिया को दर्शाता है। और सराई में जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति प्रभु का सेवकों को क्या करता है, दर्शाता है। अभी देखिए ये सब बातों को मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट देखिए, ये संभव में से कुछ एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये व्यक्ति क्यों डाकुओं के हाथ लगा? रीजन यही है कि ये यरूशलेम से यरीको को गया। परमेश्वर के बच्चे लोग यरूशलेम कर कहते समय उसका अर्थ है शांति का नगर। उसका अर्थ है शांति का नगर या प्रभु का नगर। लेकिन उस नगर को छोड़कर वो किधर गया, यरीको। यरीको के बारे में बाइबल में लिखा है श्रापित। यहोशू ने क्या किया, यरीको को श्राप दिया। आप यहोशू के किताब में पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये व्यक्ति यरूशलेम में जब तक था तब तक बहुत अच्छा था। जिस दिन यरूशलेम को छोड़कर वो यरीको के लिए गया,
तब डाकुओं ने उसको क्या किया, पकड़ा। यरूशलेम में रहने का मतलब क्या है? यरूशलेम में रहने का मतलब यह है कि प्रभु के साथ रहना, प्रभु के संगति में रहना। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, जब तक एक ये व्यक्ति प्रभु के साथ था, प्रभु के संगति में था, उसके जीवन में आशीष था, उसके जीवन में शांति था, उसके जीवन में चंगाई था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जिस दिन वो यरूशलेम को छोड़ा, जिस दिन वो प्रभु के संगति को छोड़ा, उस दिन डाकुओं ने उसे क्या किया, पकड़ लिया। ये डाकुए बोलेंगे तो कौन है? शैतान। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं आप भी जब तक प्रभु के संगति में रहते हैं, जब तक प्रभु के साथ रहते हैं, तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता है, तब तक आप आशीषित रह सकते हैं, तब तक आप शांति से रह सकते हैं, तब तक आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जिस दिन आप प्रभु के संगति को छोड़ेंगे, उस दिन शैतान आपको क्या करेगा? पकड़ेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये व्यक्ति क्यों यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में गया? मैं आपको बताता हूं। उस जमाने में अगर एक्चुअली कोई अपने नगर को छोड़कर अगर दूसरा देश में जा रहे हैं, क्यों जाते हैं? कि बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, क्यों जाते हैं? पैसे कमाने के लिए। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये व्यक्ति, उसका मतलब प्रभु के संगति को छोड़ा, प्रभु के साथ उसने क्या किया? रहना छोड़ा, छोड़कर पैसे के पीछे गया। किसके पीछे गया? पैसे के। परमेश्वर के बच्चे लोग कभी पैसे के पीछे मत जाइए, पैसे के पीछे मत जाइए। वचन में लिखा है कि पैसा सब बुराई का क्या है? जड़ है। सब बुराई का जड़ क्या है? पैसे के लालच। पैसे के लालच मत करो। मैं कहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ रहेंगे, पैसा ऑटोमेटिक प्रभु आपको देगा, आशीष प्रभु देगा। देगा कि नहीं देगा? आप प्रभु के साथ रहिए, पैसे के पीछे मत जाइए। बाइबल कहता है, यीशु कहते हैं, ये दुनिया में धन क्या मत करो, इकट्ठा मत करो। ये दुनिया में किधर इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। ये दुनिया में धन इकट्ठा न करो। बाइबल कहता है खाना और पहनना बस हो गया। क्या बस हो गया? खाने के लिए, पहनने के लिए है, बस हो गया। जितना प्रभु आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। प्रभु देगा, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु आपको करोड़पति बनाएगा। नहीं बनाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे मत जाइए। पैसा कमाना है, पैसा जमा करना है, पैसा 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 करके मत जाइए। आप समझ रहे हैं? जितना है उतना बस सैटिस्फाइड रहिए। देखिए, क्योंकि आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आप एक इस दुनिया में कितने तो बड़े बड़े करोड़पति लोग आंख कर चले गए। कोई 1 रुपया तो भी स्वर्ग में लेकर गया क्या? मरने के बाद 1 रुपया लेकर गए? सब छोड़ के जाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि नूह के समय पर जैसा हुआ, लूत के समय पर जैसा हुआ, वैसे ही अंतिम दिनों पर भी होगा। लूत के समय पर देखिए, लूत सोदोम गोमोरा में बहुत सारा धन उसने क्या किया? इकट्ठा करके रखा था। लेकिन जब परमेश्वर ने सोदोम गोमोरा को नाश करने के लिए आया, प्रभु ने बोला भागो इधर से क्या करो? भागो। कितना पैसा लेकर गया? जितना जमा करके रखा था सब छोड़कर क्या किया? जाना पड़ा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं, प्रभु का आगमन जब होगा तब 1 रुपया भी आप लेकर नहीं जा सकते हैं, या आपके जीवन में मृत्यु आएगा। आप जितना जमा करके रखे हैं उसमें 1 रुपया भी आप लेकर नहीं जा सकते हैं। नूह के समय पर देखिए, नूह ने तो कम से कम थोड़ा तो अच्छा काम किया। जहाज बनाने के लिए अपना पैसा क्या किया? थोड़ा खर्चा किया। उसके अलावा उसने जितना जमा करके रखा था वो सब क्या किया? छोड़कर ही
जहाज के अंदर जाना पड़ा। परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए देखिए, पैसे के पीछे मत जाइए। पैसा आपका पीछे आएगा, आशीष आपका पीछे आएगा, लेकिन आप एक चीज को ध्यान में रखिए, क्या आप प्रभु के साथ है क्या? आप प्रभु के संगति में है क्या, या प्रभु से आप दूर हो गए हैं क्या? ये आप क्या कीजिए, ध्यान में रखिए। हालेलुया। वो व्यक्ति प्रभु के संगति को छोड़कर, प्रभु के उपस्थिति को छोड़कर वो किधर गया? पैसे के लिए यरीको में गया। इसलिए डाकुओं ने क्या किया? उसको पकड़ लिया, शैतान ने उसे पकड़ लिया। अभी सेकंड पॉइंट पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार के किताब वही 10वां अध्याय 30 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले। डाकुओं ने उसे पकड़कर उसके कपड़ा उतार दिया और उसको क्या करने लगे? मारने लगे, उसको मारने लगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, शैतान जब पकड़ता है एक व्यक्ति को, शैतान जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसमें लिखा है कि उसके कपड़े को क्या किया? उतार दिया। सेकंड, उसको बहुत मारा, उसको अधमरा क्या किया? छोड़कर चला गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन उससे पहला एक चीज हुआ है। शैतान पहला जब आता है वो क्या करता है पता है क्या? पहला चोरी करता है। क्या करता है? वो लोग कौन हैं? लूटने वाले चोर लोग हैं। पहला क्यों एक व्यक्ति को पकड़ता है? चोरी करने के लिए। आप इवन यूहन्ना के किताब 10वां अध्याय 10वां वचन में पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। देखिए उसमें लिखा है चोर क्यों आता है? चोरी करने। फर्स्ट काम शैतान क्या करेगा पता है क्या? आपके पास से चुराएगा, आशीष को चुराएगा, आपके शांति को चुराएगा, आपके चंगाई को चुराएगा। ये सब क्या है? शैतान का काम है। शैतान चोर है, वो चोर है। अगर वो आ गया, उसके हाथ में आप लग गए, वो आपकी आशीष को चुराएगा, शांति को चुराएगा, चंगाई को चुराएगा, सब चुरा लेगा पहला। उसके बाद में वो क्या करेगा? आपका कपड़े को क्या करेगा? उतारेगा। कपड़े का मतलब क्या है? प्रभु ने हमें दिया हुआ एक कपड़ा है, ये ड्रेस नहीं, प्रभु ने हमें दिया हुआ एक वस्त्र है। आप देखिए, आदम और हवा को परमेश्वर ने एक वस्त्र दिया था। कौन सा वस्त्र था? फर्स्ट, पहला, वो पाप करने से पहला परमेश्वर का महिमा क्या है? महिमा। वो महिमा को किसने छीना? शैतान। आप समझ रहे हैं? आज प्रभु आपको और मुझे एक वस्त्र दिया है। क्या वस्त्र? उद्धार का वस्त्र। वो उद्धार का वस्त्र को शैतान क्या करता है? छीनता है। आप समझ रहे हैं? बाइबल में पढ़िए, एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 61 वर्सेस 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार का वस्त्र मुझे पहनाए। किसने पहनाया? परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। यह वस्त्र को शैतान क्या करता है? छीनता। ये वस्त्र को शैतान जब आपके जीवन में आ गया, शैतान को अपने जगह दे दिया, तो पहला वो चुराएगा, सेकंड आपका वस्त्र को क्या करेगा? उतारेगा। आप समझ रहे हैं? थर्ड वो क्या करेगा? मारेगा। आप समझ रहे हैं? ये मारने का काम किसका है? शैतान का है। मारने का काम किसका है? मारने का काम शैतान का है। हम किसी को मारने का नहीं है। हम किसी को क्या नहीं करना है? मारने। कुछ लोग दूसरों को मारते हैं, कुछ लोग अपने आप को मार के लेते हैं, है कि नहीं? ये मारने का काम किसका है?
शैतान का। हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। यीशु ने कहा है अगर किसी ने तुम्हें एक गाल पर मारे तो तुम दूसरा गाल भी क्या करो, दिखाओ। दूसरा गाल क्या करो, दिखाओ। एक बार देखिए, मैं आपको एक संभव बताता हूं। एक पास्टर्स मीटिंग चल रहा था, पास्टर्स मीटिंग चल रहा था। तो पास्टर्स के बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। उस समय पर एक पास्टर का लड़का, छोटा लड़का खेल रहा था। एक बड़ा लड़का ने क्या किया, उसको गाल में मार दिया। तुरंत वो लड़का क्या किया, भागते हुए अपने पिताजी के पास आया। अप्पा अप्पा मुझे वो अन्ना ने क्या किया, मुझे गाल में मार दिया। तो आप रहते तो क्या करते थे, मैं रहते तो तुरंत जाके, तेरे को दिमाग है कि नहीं थोड़ा तो भी, हाँ, बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है, शर्म नहीं आता है, चिल्लाता था, है कि नहीं। लेकिन आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वो पिताजी ने क्या कहा पता है कि अपने बेटे को, बोला बेटा यीशु ने कहा है एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल भी क्या करना है, दिखाना है। तू अन्ना के पास जा और बोल आपने मुझे एक गाल पर मारा, मेरा दूसरे गाल पर भी क्या कीजिए, मारिए। वो जाकर बोला, वो बड़ा लड़का को शर्म आ गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, हम किसी को मारने का नहीं है। ये शैतान का काम है। ये किसका काम है, ये शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी कारण से हाथ उठाने का ही नहीं है। आप समझ रहे, कुछ लोग अपने आप को मार के लेते हैं। घर में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा आ गया, अपने आप को क्या करेगा, मार के लेगा, है कि नहीं, हाँ? वो अलग, अपने आप को क्या करते हैं, मार के लेते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग नहीं, हम अपने आप को भी नहीं मारना है, किसी को भी नहीं। ये सब शैतान का काम है, ये सब शैतान का क्या है, काम है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप देखिए वो व्यक्ति, वही मैंने कहा शैतान क्या करता है, पहला छुड़ाता है, कपड़े को उतारता है, तीसरा क्या करता है, मारता है। ये सब शैतान का काम है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट अभी कौन आया, पढ़िए लूका 10वां अध्याय 32। इसी रीति से हाँ। एक लेवी हाँ। उस जगह पर आया, नहीं, उसके ऊपर से पढ़ो। और ऐसा हुआ कि हाँ। उसी मार्ग से हाँ। एक याजक जा रहा था, एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के, ये वचन थोड़ा ध्यान से समझिए तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, एक याजक वहां से आ रहा था, वो उसे देख कर क्या किया, थोड़ा दूर होकर चला गया। आगे। इसी रीति से हाँ। एक लेवी उस जगह पर आया, एक लेवी उसी जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया, दूर होकर चला गया। आगे। परंतु एक सामरी यात्री हाँ। वहां आ निकला, हाँ। और उसे देखकर तरस खाया। हाँ। उसने उसके पास हाँ। आकर हाँ। उसके घावों पर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, पहले आप ये ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, एक याजक आया, उसने देखा, दूर होकर चला गया। लेवी आया, वो भी देखा, ये दोनों क्या नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए। ये दोनों उसको क्या नहीं कर पाए, छुड़ा नहीं पाए, बचा नहीं पाए। नेक्स्ट कौन आया, समारी। ये समारी किसको दर्शाता है, यीशु को। ये याजक और लेवी ये किसको दर्शाता है पता है क्या, बलि और भेंट को दर्शाता है। पुराने नियम में याजक और लेवी ये दोनों बलि चढ़ाते थे प्रभु को, और प्रभु को भेंट चढ़ाने का काम करते थे। आप समझ रहे हैं, पुराने नियम का बलि, पुराने नियम का भेंट एक व्यक्ति को बचा नहीं सका, इसलिए यीशु स्वर्ग को छोड़कर वो क्या किया, बचाने के लिए आया। आप मानते तो बाइबल में पढ़िए, पहला सामुएल के किताब 3 अध्याय 14वां वचन में लिखा है।
इस कारण हाँ। मैंने एली के घराने के विषय एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का हाँ। प्रायश्चित न प्रायश्चित न तो मेल बलि से मेल बलि से कभी होगा हाँ और न अन्न बलि से। अन्न बलि से होगा। भेंट, अन्न बलि बोलेंगे तो भेंट, दान, आप समझ रहे हैं, तमिल बाइबल में दिया है ऐसा। मेल बलि से नहीं होगा बोलेंगे तो एक्चुअली पुराने नियम में एक्चुअली एक व्यक्ति जब पाप करता है उसके लिए मेल बलि और अन्न बलि क्या करते थे, चढ़ाते थे। लेकिन ये नया नियम के समय पर प्रभु कहते हैं कि ये एली के परिवार के विषय में प्रभु कहते हैं उसका परिवार का जो पाप है वो मेल बलि से अन्न बलि से क्या नहीं होगा, निवृत्त नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। इसलिए अभी कौन आया, याजक भी चला गया, लेवी भी चला गया, अभी कौन आया, समारी। समारी बोलेंगे तो वो किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु को दर्शाता है। वो यीशु समारी आकर क्या किया, उसके गांव में पहला क्या लगाया, द्राक्षरस लगाया। क्या लगाया, द्राक्षरस। सेकंड उसने क्या लगाया, तेल। ये द्राक्षरस बोलेंगे तो किसको दर्शाता है, यीशु का खून को दर्शाता है। प्रभु भोज के समय पर द्राक्षरस के बदले में हम क्या दे, खून के बदले में क्या देते हैं, द्राक्षरस। आप समझ रहे, वो यीशु के खून को दर्शाता है। तेल बोलेंगे तो हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। तेल बोलेंगे तो क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आते ही पहला उसके पापों को क्या करते हैं, अपने खून से शुद्ध करते हैं। अपने खून से क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, पढ़िए। पहला यूहन्ना के किताब में लिखा है, पहला यूहन्ना के किताब पहला अध्याय 9वां वचन पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हाँ। और धर्मी है। आप एक बात अच्छा ध्यान से सुनिए। आप अगर अपने पापों को कबूल करेंगे, यीशु मसीह का लहू आपके पापों को शुद्ध करेगा। किसके पापों को? आपको मैं बैप्टिज्म क्यों लेना है उसकी बात बता रहा हूं। किसके पापों को क्षमा करेगा? किसके पापों को? आपके पापों को। आपने जो पाप किया है वो पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। लेकिन आपके पुरखों ने जो पाप किया है वो पाप को नहीं करेगा, वो पाप क्षमा नहीं करेगा। आप अच्छा ध्यान से, आपने जो पाप किया है उसे आप कबूल कर अगर छोड़ देंगे, यीशु मसीह का लहू आपके पापों को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। लेकिन आपके पुरखों ने जो पाप किया है, जो जन्म पाप कहते हैं, वो पाप उससे नहीं होते। वो पाप कभी ठीक होएगा पता है क्या? जब बपतिस्मा लेने से। कभी ठीक होएगा, कभी निकलेगा? बपतिस्मा लेने से। क्योंकि बपतिस्मा लेते समय एक व्यक्ति मसीह में क्या करता है? मरता है और नया जन्म लेता है। आप समझ रहे हैं? वो पाप तभी क्या होगा? आपके जीवन से निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग बपतिस्मा लेना क्या है? बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेंगे तो ही आपका पीढ़ी से आने वाला जो पाप है, जो आदम से आ रहा है, वो पाप तभी क्या होगा? आपका जीवन से हटेगा, नहीं तो वो हटेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु का लहू लेकिन पापों को क्या करता है? शुद्ध करता है। उसके बाद में तेल बोलेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रभु यीशु क्या करते हैं? हमें अभिषेक देते हैं। इसलिए यूहन्ना ने कहा, मेरे पीछे जो आ रहा है वो पवित्र आत्मा से और अग्नि से तुम्हें क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। यीशु हमें क्या करते हैं? अभिषेक देते हैं। अग्नि अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक कौन देता है? यीशु देते हैं। नेक्स्ट देखिए उसको क्या किया, आप देखिए, पढ़िए नेक्स्ट। वही लूका रचित सुख समाचार के किताब उसका 10वां अध्याय 33, 34, 35 पढ़िए। परंतु एक सामरी यात्री, नहीं 34 पढ़ो।
उसने उसके पास आकर हाँ। उसके घावों पर तेल हाँ। और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी हाँ, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर अभी अपने सवारी पर उसे चढ़ाकर सराय में ले गया। सराई में ले गया। किधर लेकर गया? सराई। सराई बोलेंगे तो क्या है? चर्च है। सराई बोलेंगे तो क्या है? चर्च है। वहां पर ले गया। आगे पढ़ो। और उसकी सेवा टहल की। हाँ। दूसरे दिन हाँ। उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। सराई के मालिक। सराई के मालिक बोलेंगे तो कौन है? प्रभु का सेवकों को दर्शाता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति को जब प्रभु ले आता है, किधर लाकर छोड़ता है? चर्च में लाकर छोड़ता। आप सब लोग ऐसे ही नहीं आए हैं। आपको यहां पर किसने लाकर छोड़ा है? किसने लाकर छोड़ा है? प्रभु यीशु ने यहां पर लाकर छोड़ा। अभी आपको संभालने का काम किसका है? हमारा। अभी मुझे क्या दिया है? यीशु ने 2 चीज दिया है। क्या दिया? 2 दिनार करके लिखा है। 2 दिनार करके लिखा है। वो 2 दिनार किसको दर्शाता है? पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार के किताब 1 अध्याय उसका 14वां वचन। और वचन हाँ। देहधारी हुआ। हाँ। और अनुग्रह हाँ। और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह और सच्चाई। सच्चाई। यीशु मसीह कैसा है? अनुग्रह और सच्चाई के साथ आया करके वचन में लिखा। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु हमें दिया है क्योंकि आपको संभालने के लिए, क्योंकि आपको वो फिर चला गया। अभी क्या करना है? यीशु वापस आने वाला है। वो समारी देखिए, वो क्या बता कर गया? मैं फिर से आऊंगा। अगर ज्यादा कुछ लगेगा तो बोलिए, मैं उसे क्या करेगा? दे दूंगा। वो यीशु वापस क्या करेगा? आने वाला। वो आते समय आपको मैं क्या करना है? अच्छा से तैयार कर कर ले जाकर छोड़ना है। किसके पास? यीशु के पास छोड़ना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। चर्च क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च में ही वो क्या करेगा? हमें लाकर किसने छोड़ा है? यीशु ने छोड़ा है। यीशु और किधर जाकर नहीं छोड़ता है। किधर लाकर छोड़ता है? चर्च में। यहां पर हमें प्रभु ने क्यों रखा है? आपको हम क्या करना है? तैयार करना है। आपको अच्छा से जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सब ट्रीटमेंट क्या करना है? देना है। जरूरत पड़ेगा तो कभी कभी ऑपरेशन भी करना है कि नहीं? ये सब हम क्या करना है? हम करके आपको रेडी करना है। रेडी करके हम उसके सामने ले जाकर क्या करना है? खड़ा करना। ये हमारा काम है। आप समझ, इसलिए हम क्या करते हैं? चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ करके हम बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? चर्च में नहीं आएगा वो उधर भी क्या नहीं कर सकते? नहीं जा सकते। स्वर्ग बोलेंगे तो क्या है? स्वर्ग बोलेंगे तो क्या है? स्वर्ग में आपको पता है बड़ा चर्च है। उधर क्या है? बड़ा चर्च है। ये सब चर्च कुछ नहीं। ये दुनिया में देख के लोग बोलते ये मेरा चर्च है, वो बोलते मेरा चर्च है, ये बोलते मेरा चर्च। कोरिन्थी के किताब में लिखा है स्वर्ग में सर्व संघ करके लिखा है। सर्व संघ कलीसिया करके। सर्व संघ कलीसिया। उधर बड़ा कलीसिया है। सब कलीसिया उधर ही जाएगा। हाँ, वो ये चर्च में नहीं आएगा। वो चर्च में किधर जाएगा? ये चर्च में जो बराबर नहीं आएगा वो चर्च में किधर जाएगा? नहीं जाएगा। आप समझ रहे? इसलिए चर्च में आना बहुत जरूरी है। यहां पर आएगा, हम आपको मीठा मीठा वचन नहीं देंगे। आपको थोड़ा करेला का जैसा कड़वा भी वचन क्या करेंगे? देंगे। आपको कड़वा लगेगा लेकिन खाएंगे तो क्या है? अच्छा है। करेला खाने के लिए थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन शरीर के लिए क्या है? अच्छा है। खाएंगे तो शुगर का बीमारी नहीं आएगा। नहीं तो शुगर का बीमारी आने के बाद में फिर करेला खाना पड़ेगा हफ्ते में 1 दिन, है ना? इसलिए थोड़ा अच्छा खाएगा तो अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर का अच्छा ध्यान से सुनिए तो ही हम किधर जा सकते हैं? अनुग्रह और सच्चाई, ये बहुत दोनों जरूरी है। परमेश्वर के आगमन में एक व्यक्ति को जाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह भी होना है और सच्चाई भी होना है। क्यों सच्चाई? क्योंकि यशायाह के किताब 26वां अध्याय में लिखा है,
दूसरा वचन पढ़िए। फाटकों को खोलो फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाले सच्चाई को पालन करने वाले एक धर्मी जाति प्रवेश एक करे। धर्मी जाति क्या करेगा? प्रवेश करेगा। कौन कौन प्रवेश करेगा स्वर्ग में? सच्चाई को पालन करने वाले। हम जो वचन बताते यही सच्चाई है। ये वचन को जो पालन करते हैं वो किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। उसके लिए स्वर्ग का द्वार क्या करेगा? खुला खुला हो जाएगा। आप मॉल में जाते हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए, इधर इधर ध्यान से सुनिए। आप मॉल में जाते हैं, आप जाकर खड़े होते ही क्या हो जाते? दरवाजा, वो कोई भी जाके खड़ा हो जाएगा, दरवाजा खुलेगा। आप पापी है क्या पवित्र है ये सब उसको नहीं पता है। आप जाकर खड़े होते, वो 1000 मर्डर किया रहेगा, वो भी जाके मॉल में जाके खड़ा हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। जो पवित्र है वो भी जाके खड़ा होगा, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन स्वर्ग का दरवाजा ऐसा नहीं है। स्वर्ग का दरवाजे में आप जाकर खड़ा हो जाएंगे, पहला वो क्या करेगा? आप सच्चाई है क्या आपके अंदर? आप सच्चाई को पालन कर कर आए हैं क्या ये देखेगा। तब वो क्या करेगा? खोलेगा। पहला आपको स्कैन करेगा, वही उसने स्कैन करेगा। पहला आपको क्या करेगा? स्कैन करेगा। हाँ, ये व्यक्ति सच्चाई को पालन कर कर आया है तो दरवाजा क्या हो जाएगा? ओपन। अगर सच्चाई को पालन नहीं किया है तो दरवाजा ओपन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग सच्चाई पर हमें क्या करना चाहिए? ये वचन क्या है? सच्चाई। ये वचन क्या है? सच्चाई। हम जो बता रहे यही सच्चाई है। ये वचन को अगर आप पालन करेंगे तो स्वर्ग में जाते समय आपके लिए द्वार क्या करेगा? खुलेगा। नहीं तो आपके लिए द्वार नहीं खुलेगा। आप समझ रहे? इसलिए ये सच्चाई को हम क्या करना है? पालन करना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़ा लाइन में बराबर खड़े रहिए। थोड़ा मुझे बीच में आने के लिए सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, बंद कीजिए। कोई अपने आंखों को मत, को बच्चे लोग सब एक साइड हो जाइए, थोड़ा ऐसे खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। मैंने 4 पॉइंट बताया। मैंने 4 पॉइंट बताया। रिमाला धीरारा शाकाला। आमेन 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 आमेन। सभी लोग आंखों को बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। जल्दी जल्दी आंख बंद, आंख बंद। कोई आंख मत खुला रखे। थोड़ा लाइन में मुझे बीच में आने के लिए थोड़ा जगह रखिए तो अच्छा रहेगा। मुझे बीच में आने के लिए इधर थोड़ा जगह, इधर थोड़ा जगह, ऐसा बीच में आ जाइए, थोड़ा अच्छा रहेगा। इधर भी ऐसा एक लाइन तोड़ दो। हाँ खड़ा, थोड़ा इधर, हाँ इधर इधर लाइन, हाँ इधर 2 खड़े रहिए, साथ में खड़े नहीं चलेगा। मैं ये साइड से आएगा और ये साइड से आएगा। हाँ हाँ, थोड़ा आंख बंद कीजिए, सभी लोग आंख बंद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया। सभी लोग आंख बंद कीजिए, कोई अपने आंखों को मत खोलिए, समर्पण कीजिए। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको, यरूशलेम से यरीको को जा रहा था, डाकुओं के हाथ में लग गया। यरूशलेम कर कर कहते समय प्रभु का संगति, प्रभु का उपस्थिति। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु का संगति को मत छोड़िए, प्रभु के उपस्थिति को मत छोड़िए, प्रभु से दूर मत हो जाइए। जिस दिन आप प्रभु से दूर होते हैं उस दिन शैतान आपको, आपके पास आएगा। उसी दिन शैतान आपके पास आएगा। शैतान उसको पकड़ लिया। क्यों गया वो? पैसे के लालच, पैसा पैसा पैसा। यरूशलेम में भी पैसा कमा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो वहां पर गया, शांति का नगर को छोड़कर गया, डाकुओं के हाथ लग गया। परमेश्वर के बच्चे पैसे के पीछे मत जाइए। पैसा सब प्रभु हमें देगा, देगा, प्रभु देगा, लेकिन उसके पीछे मत जाइए, उसके पीछे मत जाइए। पैसा 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 जमा करना है, पैसा पैसा पैसा, और मत जाइए।
ये दुनिया में धन इकट्ठा मत करो, मरते समय कुछ भी नहीं लेके जाने वाला है, एक टुकड़ा भी नहीं लेके जाएगा। वो शैतान, वो डाकुओं ने उसे पकड़कर उसको लूटा पहला, उसके बाद उसके कपड़े को उतार दिया और उसको पकड़ के मारा, उसको अधमरा छोड़कर चला गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, शैतान पहला वो चुराएगा, आपकी आशीष को चुराएगा, आपकी शांति को चुराएगा, आपके चंगाई को चुराएगा। सेकंड, वो आपके वस्त्र, उद्धार का वस्त्र को आपके पास से छीन लेगा। थर्ड, हम किसी को वो मारता है, शैतान का काम है, मारने का काम शैतान का है। हम प्रभु के लोग हैं, हम किसी को मारने का नहीं है, किसी के ऊपर हम हाथ उठाने का नहीं है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। थर्ड, मैंने कहा याजक और लेवी दोनों वहां से दूर होकर गए, दूर होकर गए, क्योंकि वो उसे बचा नहीं सकते वे लोग। वही मैंने कहा, पुराने नियम का जो बलि और भेंट है वो हमें बचा नहीं सकते, वो हमारे पापों से हमें छुड़ा नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु समारी वहां पर आया। वो समारी उसे धाकरस और तेल को मला। धाकरस बोलेंगे तो यीशु का खून, तेल बोलेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अभिषेक हमें पवित्र करता है, तेल भी हमें पाया, ये धाकरस यीशु का खून भी हमें पवित्र करता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है। उसके बाद लाकर वहां पर लाकर छोड़ दिया, चर्च में लाकर छोड़ दिया। चर्च में वहां पर प्रभु का सेवक है, वो प्रभु के सेवकों के हाथों में सौंप दिया। मैं फिर से आने वाला हूं, यीशु फिर से आने वाला है। वो आते समय आपको उसके आगमन के लिए हम तैयार करना है, तैयार करना है, तैयार करना है। उड़ा रखा बादोना, ओ परमेश्वर का महिमा इस जगह पर उतर गया है। वो समारी यीशु हमारे मध्य में आए हैं, वो समारी यीशु आज हमारे मध्य में आए हैं। वो यरूशलेम से यरीको को जाने वाले उस व्यक्ति के पास जो समारी आया था, वही समारी, वही यीशु आज आपके पास आए हैं। वो आपके पास आए हैं, वो आपके पास आकर खड़ा है, वो आपके पास आकर खड़ा है। वो डाराका बादूना रिहंतुरुबिक के दिना, थोड़ा अपने होठों को खोलकर उसकी महिमा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। रिबाला धीरा राशाकाला रेखा बादूना रिहंतुरुबिक के दिना, रिकबो रिहंतुरिया करो गुना, निकबो शिकबा कबा 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 कबो। आमेन 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 आमेन। निपम அவளை வர சொல்லுமா, நிப்போம். In the name of Jesus, Uda Radara Shakala Rikaba Duna Rianturu Bekedina Nikabori Anturu Bekedina Ribala Bala 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 Shagala Rianturia Rikabori Anturia Keroduna Nikabo Kabo 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 Rianturu Bekedina Ribala Bala Bala Shagala Rianturia. In the name of Jesus, Jesus, Jesus. Name of Jesus, 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 Jesus. Bekedina ribala bala 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 shagalari anturia nikabori anturu bekedina nikaba kaba 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 rianturia akini 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 fire
in the name of Jesus. Rimala dhira rashakala rikaba kaba 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 rianturubekadina nikabo agini fire in the name of Jesus. Jesus Jesus rimala dhira rashakala परमेश्वर की अग्नि 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 fire in the name of Jesus. Jesus udara kaba baba baba rianturubekadina nikabo rianturubekadina shikaba kaba 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 rianturiya nikabo agni agni fire in the name of Jesus. Jesus agni 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 fire छोड़ यीशु के नाम से रिबाला धीरा राशाकाला रिखाबादूना रियंतुरुबेकदिना निकबो रियंतुरिया निकबो कबो 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 रियंतुरिया शिकबो कबो 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 रिकबो रियंतुरिया शिकबो कबो 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 रियंतुरिया अग्नि फायर in the name of Jesus. Jesus rimala dhira rashakala rikhabaduna rianturubekadina ribala bala bala shagala rianturiya ha यीशु के नाम से rimala dhira rashakala rikhaba kaba kaba rianturubekadina nikabo rianturiya karoduna shikabo kaba kaba ha यीशु के नाम से यीशु के नाम से परमेश्वर का अग्नि 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 उड़ा राबा बाबा 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 रिहंतुरुबेकदिना निकबो कबो 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 स्तुति कीजिए परमेश्वर का अग्नि अग्नि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक नेम ऑफ जीसस Jesus rimala dhira rashakala rikhabaduna rianturubekadina ribala bala bala shagala rianturiya rikabori anturubekad थोड़ा उधर हो जाइए rianturubekadina ribala bala bala shagala rianturiya shikabo kabo 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 pa यीशु के नाम से परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है अग्नि उतर रहा है अग्नि उतर रहा है अग्नि 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 रिमाला धीरा राशाकाला रेखाबा पैर को पकड़ के रखा हुआ दुष्ट शैतान छोड़ यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से in the name of Jesus rimala dhira rashakala rikaba kaba 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 rihanturubekadina ribala bala 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 shagala rianturiya shikabo kabo 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 agni 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 fire स्तुति करो अच्छा से rimala dhira rashakala rikaba kaba 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 rianturubekadina ribala bala 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 shagala rianturiya rikabo rianturubekadina rikabo rianturiya keroduna nikabo kabo kabo in the name of Jesus परमेश्वर के अग्नि in the name of Jesus rimala dhira rashakala rikaba rianturubekadina ribala bala 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 shagala rianturiya Jesus rimala dhira rashakala rikhabaduna rianturubekadina ribala bala 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 shagala rianturiya shikabo kabo 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 rianturubekadina ribala bala bala shagala rianturiya agni 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 in the name of Jesus परमेश्वर के अग्नि 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 उड़ा राखा बादूना रियंतुरुबेकदिना निकबो रियंतुरिया शिकबो कबो 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 रिकबो रियंतुरुबेकदिना रिबला बला 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 शगल रियंतुरिया शिकबो कबो 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 रियंतुरुबेकदिना रिबला बला बला शगल रियंतुरिया शिकबो कबो 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 रियंतुरिया केरादुना Nikabori anturubekadina ribala bala bala shagala rianturia shikabo kabo kabo
Rianturubeke dinari bala 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 shagala rianturia shikabo kabo 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 rianturubeke dinar ribala bala 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 shagala rianturia rikaba kaba 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 in the name of Jesus 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 fire आंख बंद कर स्तुति आवाज उठा अच्छा से आमीन आमीन इतना ही आवाज है क्या और जोर से 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 परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है पूरे शरीर में परमेश्वर के आग स्वर्ग में से उतर रहा है आग 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 Shikabala rikabaduna rianturubeke dinari bala 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 shagala rianturia shikabo kabo 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 rianturubeke dinari bala 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 shagala rianturia shikabo kabo kabo ha in the name of Jesus Jesus rimala dirara shakala rikabaduna rianturubeke dinar ribala bala 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 shagala rianturia shikabo kabo 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 in the name of Jesus Jesus akini ha in the name of Jesus 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 rimala dirara shakala rikaba kaba 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 rianturia keroduna rikabori anturubeke dina ribala bala 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 shagala rianturia shikabo kabo 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 rianturubeke dina akini fire in the name of Jesus Jesus rimala dirara shakala rekhabaduna अच्छा से स्तुति करो परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है वो पवित्र आत्मा के अग्नि फायर in the name of Jesus Jesus rimala dirara shakala rekhabaduna rianturubeke dina ribala bala 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 shagala rianturia shikabo kabo 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 rianturubeke dina ribala bala 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 shagala rianturia nikabo rianturubeke dina nikabo kabo 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 rianturia shikabo kabo 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 fire in the name of Jesus udara dara shakala rikabaduna rianturia keroduna nikabori anturubeke dina shikabo kabo 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 rianturubeke dina nikabori anturia shikabo kabo 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 rianturubeke dina ribala bala bala shagala rianturia rikabari anturubeke dina ribala bala bala shagala rianturia rikamari anturubeke dina nikabo kabo 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 rianturia shikabo kabo kabo rianturubeke dina ribala bala 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 shagala rianturia shikabo kabo 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 in the name of Jesus akini pa यीशु के नाम से in the name of Jesus oh pavitra akini ribala dirara shakala rikaba kaba rianturubeke dina nikabori anturubeke dina ribala bala shagala rianturia shikabo kabo in the name of Jesus rimala dirara shakala rikabaduna रियंतु कोई आंखों को मत खोली 2 मिनट खाली वो समारी वो यीशु वो व्यक्ति के पास आया फर्स्ट उसने दाखरस यीशु का खून सेकंड पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल इसी समय पर आपके ऊपर उंडेलने वाला है एक 2 मिनट खाली हम प्रभु को महिमा करने वाले हैं सब मिलकर आपके ऊपर यीशु अपना खून को उंडेलेगा आपका बीमारी चंगा होगा दुष्ट आत्मा सब निकलकर भागेगा पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा इन द नेम ऑफ जीसस 2 मिनट खाली मुंह खोलिए
यीशु का खून, 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 यीशु का खून उंडेल रहा है, उंडेल रहा है, उंडेल रहा है। आपका बीमारी इसी समय पर चंगाई, 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 चंगाई। दुष्ट आत्मा निकल, 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 निकल। कम आउट, कम आउट। पवित्र आत्मा का अभिषेक, 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 अभिषेक। अग्नि, अग्नि, अग्नि। फायर, 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 फायर। नेम ऑफ जीसस, जीसस। धन्यवाद। अब आपको धन्यवाद करते हम, आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आप आशीष कर रहे इसलिए धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते। आप आशीष कीजिए प्रभु, आप आशीष कीजिए प्रभु। आप गुड समैरिटन परमेश्वर, आप एक समारी बनकर आज आप हमारे मध्य में आए हैं। आपने आपका खून को और आपके अभिषेक को आपके बच्चों के ऊपर उंडेला। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए। आमीन। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे सबके लिए। मैंने प्रार्थना किया है, अभी फिर से प्रार्थना करने के लिए मत आइए। गॉड ब्लेस यू।